हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम तेजी। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो जून 2024 के यूजीसी नेट के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। अब एग्ज़ाम ट्रेज़ी की तरफ से यूजीसी नेट का जो प्रिपरेशन जो हम लोग सेलेक्टेड स्टूडेंट जो जी जेएनयू के जूनियर्स होते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जूनियर्स होते थे, जो स्पेसिफिकली उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते थे। लेकिन बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे स्टूडेंट का ये आता था कॉल, मैसेजेस कि सर एग्ज़ाम ट्रेज़ी की तरफ से जो है अब यूजीसी नेट का भी प्रिपरेशन कराया जाए। तो इसी के लिए अब एग्ज़ाम ट्रेज़ी की तरफ से जून 2024 का जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कराया जा रहा है। उसमें जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री हो जाता है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, इन सब के प्रीवियस पेपर्स के साथ-साथ टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड किए जाएँगे। और स्पेसिफिकली जो है, अब अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस का, तो पॉलिटिकल साइंस के लिए जो है ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन। लेकिन इससे पहले एक बार बात करते हैं कि यूजीसी नेट में क्या इंपॉर्टेंट है और एग्जाम ट्रेजी जो है, जो कोशिश कर रही है उसमें क्या चेंजेज आएगा। देखिए, यूजीसी नेट में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हो जाता है जब भी आप प्रिपरेशन करने के लिए जाते हैं, सो आप वहाँ पे देखिएगा, एक जो यूजुअली नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर हम बात करते हैं, तो फॉर एग्जांपल जैसे पार्ट बी की अगर हम बात करते हैं, तो पार्ट बी में 100 क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन 100 क्वेश्चन के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ-साथ हमको उसके वेटेज के पैटर्न को भी समझना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपका पॉलिटिकल साइंस में 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो 10 डिफरेंट सब्जेक्ट का अगर हम बात करते हैं कि लास्ट 5 एग्जाम में क्या कंपोजिशन रहा है क्वेश्चन का, कंपोजिशन। कंपोजिशन से आपको ये पता चल जाता है कि किस टॉपिक का कितना इंपॉर्टेंस हो जाता है एंट्रेंस एग्जाम में, आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में। अगर आपने ये कंपोजिशन एनालाइज नहीं किया, तो फिर ये भी हो सकता है कि जहां से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप वहां पे ज्यादा समय दे रहे हैं। तो उस चीज से बचने के लिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन को एनालाइज करना पड़ता है कंपोजिशन के लिए। तो इसको हम लोग क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में भी बोल सकते हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है वो है डिफ़िकल्टी लेवल। डिफ़िकल्टी लेवल की अगर हम बात करते हैं, तो जैसा कि आप देखिएगा यूजीसी नेट में अब एक फिक्स्ड पैटर्न हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस के, फिर आप आपके मैच द फॉलोइंग के, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हो जाते हैं, एसएसए रीजन के क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, इनकी डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी-सी इंक्रीज़्ड होती है। तो रफली मान के चलिए कि अगर हम 91 से 100 तक आपके जो कॉम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ से आपके जो है 50 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इस पैटर्न पे होते हैं। 1 से 40 जो है आपके सिंपलर क्वेश्चंस होते हैं। 41 से लेकर 90 तक जो है, ये आपका असर्शन रीजन, स्टेटमेंट टाइप, मल्टीपल स्टेटमेंट, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस डिफिकल्टी में यूजुअली किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, उस चीज को समझना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे जो परसेंटेज निकल कर आता है, अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें, तो हमेशा जो आपके रिजल्ट होते हैं वो परसेंटाइल में होते हैं कि कितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, कितने स्टूडेंट ने क्रैक किया, कितने स्टूडेंट को जेआरएफ अवार्ड हुआ, कितने स्टूडेंट को यूजीसी नेट अवार्ड हुआ। ये सारा चीज को समझना जो है एक बार जरूरी है। और एग्जाम ट्रेजी की तरफ से जो है लास्ट, आप मान के चलिए 5-6 एग्जाम्स के कट ऑफ को एनालाइज किया जाएगा। उसके जो है अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ कट ऑफ को एनालाइज़ किया जाएगा। उससे एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पार्ट बी में 100 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पार्ट ए में आपके 50 क्वेश्चंस हो जाते हैं। जो कट ऑफ निकलती है वो दोनों पार्ट ए, पार्ट बी को मिला के निकलती है। तो यहाँ पे भी समझना ज़रूरी है कि मेरा कंपोज़िशन किस तरीके से हो, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो, सो दैट कि आपके जो है कट ऑफ क्लियर हो सके। जो जेएनयू के स्टूडेंट है, यूजुअली 90% आप मान के चलिए कि उनका जेआरएफ हो जाता है। तो उनका जेआरएफ मेन पर्पस यही हो जाता है कि वो लोग थोड़े से एनालाइज करके ये चीजें सारे काम करते हैं। अब क्योंकि मैंने 2-2 बार जेआरएफ क्रैक किया है, तो मैंने भी ये सारी चीज़ें की थी और मैंने क्या-क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी, जो हम अपने जूनियर्स को बताते हैं कि किस तरीके से आपको जेआरएफ क्रैक करना है, वो सारी चीज़ें आपके साथ बताई जाएगी क्लासेस में, डिस्कशन होगा, क्वेश्चन पैटर्न को समझना पड़ेगा, अप्रोच को समझना पड़ेगा, सिलेबस को समझना पड़ेगा, किस तरीके से कितने स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, ये सारे स्ट्रैटेजी के साथ जो है आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी।
सो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको सीरियसली प्रिपरेशन करनी है, तो आपको फटाफट कॉल या मैसेज करना ऑन द नंबर 8448878849। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्च 25 से लेकर मई 31 तक क्लासेस जो चलेगी, उसमें आपको 2-2 घंटे के लेक्चर्स होंगे। टॉपिक वाइज़ हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि किस टॉपिक में कितने लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएँगे, कितनी क्लासेस होगी, सब कुछ आपको बताया जाएगा। और इसी में फिर आपके पार्ट ए के जो है टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस पेपर्स सब कुछ प्रोवाइड किए जाएँगे। तो आप फटाफट इस नंबर पे कॉल या मैसेज कीजिए। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट जितने भी इम्पोर्टेंट नोटिफ़िकेशंस होते हैं वो आपको मिलता रहे। और प्रिपरेशन रिलेटेड, यूजीसी नेट के प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं और आपको सारी जानकारी दी जाएगी। So thank you and we wish you all the very best.